वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी मन दर इश्कम, मुझे मोहब्बत हो गई है। इसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। कहानी है एक पहाड़ों की शहजादी और शहरी बाबू की। जाले पांव पटकती से रुख मोड़ते बाहर के मनाज़र पे नजरें जमा गई थी, जिसने कैफे के सामने गाड़ी रोकी थी। तुम्हारे साथ गुजरा मेरा हर लम्हा कीमती है साले जान। मैं भला क्यों जंजीबील के पास जाके अपना ज़ब्त आज़माऊं? वो इसकी जानब झुकते हुए कह रहा था और गाड़ी से निकलते ऑर्डर प्लेस किया था। दिमाग को ठंडा करो, फुल ऑन रिलैक्स, जो मायनी अंदाज में कहती आइसक्रीम का कप उसकी जानब बढ़ाया था। जब जाले ने बिना किसी की परवाह किए वो बाहर फेंक दिया था। शायद तुम मेरी बात भूल चुकी हो जाले जान। चलो खैर है, आगे जाके हमें बहुत कुछ शेयर करना है, तो क्यों ना आगाज इस आइसक्रीम से करें। इसने भरपूर अंदाज में जाले का दिल जलाया था। बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है आप उस्कान हैदर। वो फुंकारी तो उस्कान का कहका बिसाखता था। वो लड़ाई में हमेशा उसे कुछ ज्यादा इज्जत से नवाज देती थी। ये तो वक्त ही बताएगा जान कौन कितनी गलत फहमियों का शिकार है। बहुत जल्द तुम उस्कान हैदर से तरफ मोहब्बत करने वाली हो, ये मेरा दावा है। भरपूर अंदाज में जताते वो गाड़ी आगे बढ़ा गया था और फिर इसे हजार इख्तिलाफ के बावजूद भी जंजीबील के दरवाजे पे छोड़ते गाड़ी वापस भगा ले गया था। वो इसकी हरकतों को सोचते कुड़ने लगी थी। जब लॉन में धूप सेकते वजूद पे नजर पड़ी तो वो ठटकी थी। वो इसे कोई छोटी सी उदास शहजादी लग रही थी जो भटक के यहाँ निकली थी। सरसब्ज लॉन में बैठी, घुटनों को आपस में मिलाए, इन पे ठोड़ी जमाए, खला में नजरें गाड़े कुछ ढूंढती बोली बाली सी लड़की, जिसके लंबे स्याह रंग बाल चोटी की मानद एक तरफ को पड़े थे। यहाँ तो किसी लड़की का वजूद नहीं था पहले कभी, और अपनी फैमिली में इतनी टिपिकल लड़की कहाँ थी। सुनो, कौन हो तुम? एक मधुर आवाज पे वो चौंकते हुए पलटी थी। अपने सामने ठहरी लड़की को देखते वो एकदम खड़ी हुई तो गोद में भरे जैस्मीन के फूल जमीन बोस हुए थे। स्किन कलर्ड जीन्स पे रेड टॉप पहने, ब्राय नाम के स्कार्फ को गले से लपेटे हुए, वो लड़की जिसके सफेद पांव रेड स्ट्रिप्स वाले जूते से झांकते इस हसीन लड़की की खूबसूरती को मजीद नमाया कर रहे थे। जरलश के लिए वो कतन अजनबी नहीं थी। बताऊं मोहब्बत कैसी होती है? मोहब्बत फूलों के जैसी होती है। ओह सॉरी, मैंने शायद तुम्हें डरा दिया। वो आगे बढ़ती इस छोटी लड़की के कंधे पे हाथ रखते अपनी शर्मिंदगी जाहिर करने लगी थी। इसने शायद इसे कहीं देखा था, पर कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा था। जरलिश 2 कदम पीछे हटी थी। वो जान सकती थी कि आने वाली कौन है, जो मुकम्मल इस्तेहकाक से यहाँ आई थी। जाले, बारी दिल आवेज आवाज पे वो दोनों ही चौंकी थी। जंजीबील, व्हाट अ सरप्राइज, बताया ही नहीं, अचानक अचानक आ गई तुम। मुझे सुबह ही मामा ने बताया तो मैं रह नहीं सकी। वो जरलिश को बुलाए तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी और इसके साथ लगते गोया अपनी बेकरारियों की दास्तां सुनाई थी। जंजीबील अफरीदी के करीब जाती लड़की जरलिश की सांसें रोक गई थी। I missed you a lot। वो शंगरफी लब उसके कानों के करीब लाई सरगोशी में बोली थी, जब जंजीबील की निगाह सामने मौजूद जरलिश के बेजान चेहरे से उठते उसके पाँव के करीब पड़े जस्मीन के फूलों पे पड़ी थी। बताऊं मोहब्बत कैसी होती है? मोहब्बत कांटों जैसी है। जंजीबील, कहाँ खो गए हो? जाले ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते मतवज्जा किया तो वो चौंकते हुए इसकी तरफ देखने लगा था। हल्की से इसके सर पे चपत लगाई और इसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गया था। जरलिश की आंखें अपनी जात के बेतवजही पर बर आई थी। वो इन फूलों को रोनती तेजी से अनक्सी की तरफ बढ़ी थी। बताऊं मोहब्बत कैसी है? कताब के और आग पे मसली कलियों जैसी है। तुम्हारे लिए जानना जरूरी है जरलिश कि तुम जबरदस्ती किसी की जिंदगी में अपना मुकाम नहीं बना सकती हो। तुम इस दुनिया की बासी नहीं हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो मजबूत चाल चलते जाले को अपने बाजू के घेरे में लिए अंदर की जानब बढ़ चुका था, जबकि दिमाग और दिल वहीं कहीं मसली कलियों में अटका था। वो लड़की कौन थी जंजीबील? ऐसा लगता है मैंने पहले कहीं उसे देखा है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। जाले की बात पे जंजीबील ने हल्के से नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम नहीं जानती होगी, मामा ने रखी है हाउसमेड। अंदर चले आप। जंजीबील का अंदाज पहले से भी कहीं ज्यादा संजीदा था। मोहब्बत हर किसी से नहीं मिल लेती। पहले वो दर्द देती है, हिचका रोक देती है। जब आप उससे मिलने के काबिल हो जाएं, वो तब आपसे मिलती है। जरलिश ने नक्सी की खिड़की का पर्दा हटाए ये दिल शकन मंजर देखा था कि उसका महबूब शख्स किसी और की बाहों में था।
जाने उसकी किस्मत में कौन सा दर्द आया था। अपने शौहर का बंटवारा देखने से फर्क ना भी पड़ता, पर अपने महबूब पे किसी औरत का साया बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चाहे वो इससे पहले ही क्यों नहीं जंजबील की जिंदगी में थी। बताओ मोहब्बत का रंग कैसा है, उसका बेरंग आंसू जैसा है। सुनो सुनो शेरी बाबू। वो कानों में पेंसिल उठसाए मगन सा नक्शा फैलाए बैठा था और कहीं चीजों पे डॉट लगा देता। जीन्स शर्ट में ऊनी स्वेटर जो हाई नेक तर्ज का था, इस पे स्याह बालों को तरतीब से सजाए वो किसी सल्तनत का शहजादा ही लग रहा था। जो वो छोटी सी लड़की उसकी कशिश में खिंचती आज फिर चली आई थी। बताओ पहाड़ी लड़की, उसे देखते ही बशाशत का एहसास हुआ था। अब यकीनन अगला पूरा घंटा वो इस लड़की के साथ रहते हुए अपना काम पसे पुष्ट डालने वाला था। क्या शहर के सब लोगों की आंखें तुम्हारे जैसी होती हैं? गहरी सी वो जंजबील की स्याह आंखों को देखते बोली थी। ये सवाल किसने पूछा है, पश्मीना ने या तुम्हारे दिमाग की इख्तरा है? वो नक्शा समेट रहा था जब जर्लिश ने उसके कागज पे अपने गुलाबी हाथ जमाए। रुको, मुझे देखना है, तुम क्या बनाते रहते हो? उसका सवाल पीछे कहीं रह गया था। जंजबील ने नक्शा खोल के इसके सामने रख दिया था। ये क्या है? वो आड़ी तिरछी लकीरों को देखते बोली। ये इस डैम का नक्शा है जो मेरी निगरानी में बन रहा। खैर तुम बताओ, क्या भेजा है तुम्हारी पश्मीना ने आज? वो ललचाई हुई नजरों से टिफिन देखते बोला तो जर्लिश ने वो टिफिन अपने पीछे छुपा लिया। पहले तुम मेरी तस्वीर बनाओ। उसकी फरमाइश पे जंजबील की हंसी छूटी थी। क्या सच में तुम्हें लगता है मैं आर्टिस्ट हूँ? अरे बाबू, ये तो हमारी फील्ड का वर्क है, इसलिए मैं बनाता हूँ। और तुम तो हो ही इतनी डार्लिंग, बिना तस्वीर के ही एक तस्वीर जैसी हो, हर तरह से परफेक्ट। जंजबील टिफिन हाथ से जाते देखकर उसे काफी हद तक मस्का लगाते बोला था। क्या सच में? मगर डार्लिंग क्या होता है? वो उलझी थी। अगर इसने गांव के वाहद सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक किया था, मगर अक्सर ही वो जंजबील के फिक्रों पे कंफ्यूज नजर आती थी। डार्लिंग मतलब है प्यारी। जंजबील मुस्कुराया तो उसकी दाढ़ी में एक बवर पड़ा था। क्या सच में मैं तुम्हें प्यारी लगती हूँ? वो एक्साइटेड सी बोली थी। बिल्कुल, बहुत प्यारी। लाओ अब टिफिन दो। जंजबील ने फिर से अपनी चौड़ी हथेली फैलाई थी। इन खूबसूरत पहाड़ों में अगर इसने कुछ मिस किया था तो वो घर का खाना। मगर जब से एक अनजान लड़की पश्मीना ने उसके लिए लंच बॉक्स भेजना शुरू किया था, वो शिद्दत से इंतजार करता था। मुझे नहीं पता, तो मुझे बहला बुसला रहे हो। पहले तस्वीर, वो रूठी सी बोली थी जब जंजबील ने गहरी सांस भरते उसे सामने बैठने का कहा और एक ब्लैंक पेज उठाए उसकी तस्वीर बनाने लगा था। दिखाओ मुझे। इसे पेंसिल समेटता देखकर इस छोटी लड़की की फरमाइश आई थी। नहीं, पहले ये टिफिन मेरे हवाले करो। उसके बाद जंजबील की शर्त उसे माननी पड़ी थी, जबकि वो नादीदों की तरह लंच बॉक्स खाली करते उसे पकड़ा गया था। मैं हाथ धो के आता हूँ। वो उठने लगा था जब इसने रास्ता रोकते अपना दुपट्टा उसके सामने किया। इससे साफ करो, लेकिन वो तस्वीर जल्दी दिखाओ। इसमें बर्दाश्त का मादा नापैद था, तभी वो बोली थी। जंजबील ने गहरी सांस हवा के सपोर्ट करते अपनी मतवक्का शामत का सोचते उसकी छोटी सी चुन्नी से हाथ साफ किए। चलो अब आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। वो खुद भी हिम्मत नहीं पा रहा था और वो खुशी खुशी से आंखें बंद कर गई थी। जंजबील बिना आर्ट किए वहां से खिसका था। पहाड़ों पे उगे इस कुदरती जंगल में सवाए परिंदों की चहचहाहट के कोई आवाज न थी। क्या मैं आंखें खोलूं शहरी बाबू? सन्नाटों से घबराते हुए वो बोली थी, जबकि हर तरफ एक जामद खामोशी थी। मिस्टर जी, बिलाकर इसने आंखें खोल ली थी, पर वो कहीं नहीं था, जबकि वो सफेद वर्क सामने पड़ा था। इसने धड़कते दिल से इसे खोला तो इस पे बनी शक्ल देखते उसके कहके बेकाबू हुए थे। इसे अंदाजा हो रहा था कि वो क्यों वहां से भागा था। बुज़दिल बाबू, वो इसे लकब देती अपना सामान उठाए घर की जानब बढ़ गई थी। घर आते पहला सामना पश्मीना एक गुल से हुआ था। आज कितने झूठ बोले तुम दोनों ने मिलके।
पश्मीना ने उसे देखते ही सवाल जड़ा था। मैंने सिर्फ एक और जीत झूठ नहीं बोलता है, वो थोड़ी देर को सोचते बोली। तो पश्मीना ने नफी में सर हिलाया। मतलब इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था, जिसके झूठ दिन ब दिन पुख्तगी इख्तियार करते जा रहे थे। बताओ कौन सा? यही कि खाना पश्मीना ने बनाया है। वो इसी चिढ़ाते भागी थी। ये तो उसका तकरीबन रोज का जोक था। पश्मीना और जंजबील ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन जर्लिश की बातों ने एक अजीब सा रिश्ता बांध दिया था। जब से वो पहाड़ों पे आया था, इस इन लोगों से, वहाँ की खूबसूरती से मोहब्बत सी हो गई थी। वो जंजबील के पास होती तो उसकी हर बात पश्मीना से शुरू होते पश्मीना पे ख़त्म होती थी, और ऐसा ही घर में था जहाँ इसकी हर बात जंजबील से शुरू होके उसी पे ख़त्म होती। तो गोया 2 महीनों से जर्लिश की दुनिया सिर्फ इन 2 लोगों तक घूम रही थी। पश्मीना काजी काका की बेटी, जबकि जर्लिश उनके मरहूम भाई की बेटी थी, जिसके पैदा होते ही बाप मर गया था और 2 साल कबल ही माँ भी रखते सफ़र बांध गई थी। ये कबायली ख़ानदान पहाड़ों की चोटियों पर मुकीम था, जहाँ से बहती झरनों और कुदरती झीलों के पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाने की तजवीज़ पे हुकूमत की तरफ से वहाँ कुछ इंजीनियर्स की टीम भेजी गई थी, जिनमें जंजबील भी शामिल था। जंजबील की फ्रेंडली नेचर से इंस्पायर्ड जर्लिश दिन ब दिन उसकी खूबियों की दिलदादा इसे अपना आइडियल मानने लगी थी। हर गुजरता दिन इसे जंजबील की आदत में मुब्तला कर रहा था, जिसे वो अपनी जोली नेचर में लेता। जंजबील आफरीदी सिर्फ इसका बचपना समझ रहा था। इसे जंजबील से बेतहाशा बातें करनी होती थी। पहले वो मैं की रट लगाती तो जंजबील चिढ़ जाता। फिर इसने अपनी आदत और रूटीन को तीसरे फर्द यानी पश्मीना का नाम दे डाला। वो अपनी हर बात पश्मीना का हवाला दे के करती, हत्ता कि जंजबील के लिए बनाए टिफिन को भी वो पश्मीना के नाम के साथ इसे पेश करती। और ऐसे में जंजबील इस अनजान और अनदेखी लड़की की खूबियों का मुतअर्रिफ हो गया था। अक्सर ही वो जर्लिश का बनाया खाका दोहराता तो वह लड़की उसे प्यारी लगती। एक उनसियत सी हो गई थी उसके नाम और तसव्वुराती खाके से, और इसे पश्मीना का जिक्र सुनना अच्छा लगता था। तो ख़य्ल में दूधियाई हाथों में कनकते कंगन, आबशारों के जलनों जैसी चोटी, जर्लिश की बातों से जहन के दरीचों पे एक अपना सा एक साया उभरता और मधुम होता था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जरी? उसके हाथ में पकड़ी सफ़ेद कागज को देखते वो इसे लेने के लिए आगे बढ़ी थी। नहीं, ये मैं नहीं दिखाऊंगी। जर्लिश की अजीब आदतें कभी कभी पश्मीना को शदीद कोफत में मुब्तला कर देती। अगले कई दिन वो इसे नजर नहीं आया था। वो उदास से बैठी पहाड़ से गिरती कुदरती आबशार को देख रही थी, जिसका खामोश पानी नीचे आते ही तहलका मचा रहा था। बताओ मोहब्बत कैसी है? गोरी के हाथों के कंगन, चूड़ियों की खनखन, जन्नों पे उड़ती चिड़िया जैसी, हथेली पे दरे शफाफ आब जैसी है। हाँ, मोहब्बत तो ऐसी है, ठहरे पानी में तलातुम बर्पा करती पत्थर जैसी। एक बार इसे जंजबील ने कहा था इसे चूड़ियाँ पसंद हैं, जबकि काजी काका ने कभी इन दोनों को चूड़ियाँ नहीं दिलाई थी। इनके कबीले में कुंवारी लड़कियों पे आरजी बनाओ सिंगार की चीज़ हराम तस्वर की जाती थी। अब इस बार अरसलान और काजी काका लकड़ी का लोड लेने गए तो इसने अरसलान से फरमाइश चढ़ी थी कि बस वो इन्हें देखेगी और पहनेगी नहीं, और वह बहन की मोहब्बत और जिद में ले आया था। और जर्लिश वो चूड़ियाँ लिए बैठी थी कि इसे जंजबील आफरीदी के हाथ से ये पहननी थी, पर वो नहीं आया था। उसका इंतज़ार इस बार तवील रहा। वो हर मुमकिन जगह उसे ढूंढ आई थी, मगर वो शायद अपने शहर चला गया था। जर्लिश की उदासी और मायूसी में दिन गुजरने लगे थे। काजी काका पैसे कहीं रख के भूल गए थे। पश्मीना और जर्लिश लकड़ियाँ काटने जंगल गई हुई थी। जब पैसे ढूंढते उनके हाथ जर्लिश की चूड़ियाँ लग गई, जो उन्होंने किसी अछूत की तरह फेंकी थी, और कांच जमीन पे गिरते किरची किरची हुआ था। जर्लिश की आदत थी घर आते साथ ही कोयल की आवाज़ निकालना, जबकि पश्मीना उसकी हरकत पे हमेशा की तरह खिलखिला उठती थी। जूता एक तरफ उतारे वो आगे बढ़ी, जब पाँव में कांच की चुभन से चीख उठी। आह! क्या हुआ पश्मीना? ये क्या? कहाँ से आई ये? जर्लिश अपने सामने टूटी फूटी रंग बिरंगी चूड़ियों को देख रही थी। इसका शौक अधूरा रह गया था, जुबान गुंग हो गई थी।
वो भागती हुई इन खिड़चियों को समेट रही थी। जर्री, पागल हो गई हो क्या? ये जख्म कर देंगी। पश्मीना ने उसके हाथ पकड़े जहाँ नाजुक कान चुभते हुए जख्म करने लगा था, पर वो किसी दीवाने की मानत उन्हें समेटते कमरे में भागी थी। पश्मीना बुखलाई सी उसके पीछे आई तो इनको आपस में जोड़ने की कोशिश में थी। जर्री, ये कांच है, एक बार टूट जाए तो फिर नहीं बनते। वो इसका जख्मी हाथ थामे इस पे मरहम लगाने लगी, जबकि जर्लिश बेबस निगाहों से उन टुकड़ों को देख रही थी जिनके साथ जर्लिश का दिल टूट गया था, कांच की मानत। उसे चूड़ियाँ पसंद है पश्मीना, मुझे उसके हाथ से चूड़ियाँ पहननी थी। उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा पश्मीना को चौंका गया था। वो ना समझ तो नहीं थी जो जर्लिश की जंजबील से बढ़ती उनसियत और फिर दीवानगी समझ ना पाती। जर्री, ये शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, वो बला बुसला के गांव की लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं। पता नहीं तुम्हें वो क्या बिगावत सिखा रहा है। तुम इससे आइंदा नहीं मिलोगी, समझ रही हो ना? ये चूड़ियाँ भी तुम्हारी किस्मत की नहीं है। अभी वक्त है, कच्ची उम्र के ख्वाब तुम्हें अंधा कर देंगे। अपने शौक इतने रखो जितने तुम्हारी उम्र है, वरना मैं काजी काका को तुम्हारे पहाड़ी वाले बाबू के बारे में सब बता दूंगी। पश्मीना इसे आने वाले वक्त से डराने लगी थी या अपने सहमे दिल को संभालने लगी थी। जो भी था, उसे जर्लिश से बेपनाह प्यार था। वो इसे अपनी औलाद की मानत ट्रीट करती थी, जबकि वो खुद महज 7 साल इससे बड़ी थी। जर्लिश ने बराई आंखों से उसे देखा और चुप साध ली थी। अगले आने वाले कई दिन उसने पश्मीना की बातों में गिरे गुजारे थे, मगर जब भूत उतरा तो वो जंजबील को ढूंढती ऊंची पहाड़ी पे आई थी। वो दरख्त की पुश्त से टेक लगाए किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। बिना आहट ही वो इसकी पुश्त से झांकते वो चेहरा देखने लगी थी, जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की मुख्तलिफ ड्रेसेस उसे दिखा रही थी। शायद वो किसी इवेंट की तैयारी कर रहे थे। जंजबील भी इसे अपनी कीमती मशरों से नवाज रहा था। जर्लिश के लिए यह हैरानी की बात थी कि वो किसी लड़की से कपड़ों को लेके बात कर रहा था। फ्लाइंग किस के इशारे पे वो मुस्काया था और कॉल बंद कर दी जब अपनी पुश्त पे किसी की मौजूदगी महसूस करते चौंका था। तुम? अरे डरा दिया मुझे पागल लड़की, कहाँ थी तुम इतने दिन से आखिर? उसके लहजे की खनक पाते ही वो गुमसुम हुई थी। जाने क्यों वो इसे बदला हुआ सा लग रहा था। ए, कहाँ खो गई? जंजबील ने चुटकी बजाते उसे अपनी जानब मुतवज्जा किया था। बताओ तो, मोहब्बत कैसी है? वो इसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते बोली थी। जंजबील के चेहरे पे मुस्कुराहट जमी थी। जर्लिश ने इसे कभी गुस्से में नहीं देखा था, काका की तरह ना ही इससे डर लगता था। मेरे लिए मोहब्बत मेरी माँ जैसी है और कभी पोशीदा राज जैसी, लेकिन तुम अपने दिमाग से अब ये लफ्ज़ निकाल ही दो, क्योंकि वो मजाक था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे इसने जर्लिश का सवाल एंजॉय किया हो, लेकिन इसे जर्लिश की इन्वॉल्वमेंट पसंद भी ना आई हो। वो तो सब के लिए होती है, लेकिन कुछ और बताओ ना जंजबील। वो एक पत्थर पे उसके करीब बैठी थी जब जंजबील ने दरख्त की पुश्त से टेक लगाई। उसके जैसी है। तसव्वुर में शायद वो इस परिवश को देख रहा था। वो कौन है? जर्लिश उसकी घनी मूंछों तले छुपी मुस्कान में खोई थी। लड़की है तुम्हारी तरह, बावली सी। वो अपनी बात से महजूज होते जर्लिश की छोटी सी नाक को शरारत से दबा गया था। बताओ नज़ी, वो कौन है? तुम्हारी दोस्त है क्या? जर्लिश का दिल बेचैन हो रहा था। पहले से लड़की से बात करते देखना और फिर इसका जिक्र सुनना जाने क्यों इसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर भी सब जानना चाहती थी। ये बताओ टिफिन में क्या है? शायद वो बहुत छोटी थी इन बातों के लिए जो जंजबील इसे पर्सनल बताता। कुछ नहीं, पश्मीना परेशान थी, उसकी चूड़ियाँ टूट गईं तो उसका खाना बनाने को दिल ही नहीं किया। जर्लिश की आवाज़ पर आई तो वो ज़बरदस्त अंदाज में चौंका था। गोरी की कलाइयाँ सोनी थी। पर क्यों? तो मैं नहीं ला देता हूँ, तुम उसे दे देना। मतलब कि वो इतना कुछ मेरे लिए बना के बेचती है, इतना तो हक बनता है ना उसका। जंजबील ने बेचैन होते अपनी बात की खुद ही वजाहत दी तो वो सर नफी में हिला गई। नहीं, वो अरसलान से मंगवा लेगी। तुमने बताया नहीं वो लड़की कौन थी? जर्लिश की सुई वहीं अटकी थी। जंजबील ने जंगली फूलों की एक बेल तोड़ी और पत्ते साफ करते सिर्फ टहनी पे सुर्ख फूल रहने दिए। बताऊंगा बहुत जल्द।
अभी तो वो सिर्फ मेरी दोस्त है। अलोही जिस्मों की चमक, जरलिश की आंखें चुंधियाने लगी थी जब अपनी कलाई थामे जंजबील को सवालिया नजरों से देखने लगी। ये पश्मीना को पहना देना, शायद चूड़ियों की कमी पूरी हो जाए। वो फूलों की इस बारीक सी टहनी को गजरे की मदद जरलिश की सोनी कलाई पे बांध गया था। ये जहरीले फूल तुम मेरी कलाई पे बांध रहे हो जी? इसने सफेद कलाई को सुर्ख पड़ते देख के कहा। फूल कभी जहरीले नहीं होते पागल लड़की, जैसे कि तुम। वो इसकी कलाई में बंधे फूलों का जायजा लेते उठ खड़ा हुआ था। अफसोस हुआ कि आना बेकार गया, अफसरदगी से कहते ही वो पहाड़ी उतरना शुरू कर चुका था। जरलिश ने उसे नीचे उतरते और अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ते देखा, फिर कलाई पे बंधे फूलों को जो इसके हाथ पे इचिंग कर रहे थे, लेकिन वो जंजबील ने पहनाए थे, अमृत जैसे थे। कौन जाने कौन सा फूल कब जहर जैसा हो जाए। आज क्या झूठ बोला? पश्मीना ने इसके घर में दाखिल होते साथ ही पूछा था। कुछ नहीं, वो अफसुर्दगी से जवाब देते कमरे में बंद हो गई। यकीनन ये हैरानी की बात थी कि आज कोई झूठ नहीं बोला। ये भी एक झूठ था। इसे हंसी आई लेकिन सर झटक गई। अरसलान आया तो पश्मीना को अपने साथ ले गया। सरकारी क्वार्टरों के पीछे वाले खेतों से चाय की पत्तियों की चुनाई करनी थी। मौसम अच्छा था, तभी वो औरतों के साथ मिलके अपना मखसूस खजूर के पत्तों से बना टोकरा कमर पे लटकाए पत्तियां चुन रही थी। जब उसकी निगाह छत पे बैठे शख्स पे पड़ी जो शायद मोबाइल के सिग्नल्स की वजह से छत पे मौजूद था, जबकि वहां से मौजूद शख्स दिलचस्पी से इन औरतों और मर्दों को देख रहा था। उसके लिए हल्की हल्की बारिश में काम करते इन मेहनत कश खवातीन और मर्दों को देखना इंतहाई दिलकश था। बारिश की बूंदें टपकी तो सब अपना अपना काम समेटे गोदाम की तरफ बढ़ी थी। छत पे ठहरा शख्स भी नीचे उतरते सामने बने ढाबे से सिगरेट लेने निकला था। मकसद साथ साथ बारिश भी एंजॉय करना था। जब मुखालिफ सिमत से आते शख्स से टकराया। गलती इसी की थी जो जल्दी में भागी चली आ रही थी। माफ कीजिएगा। पक्की सड़क पे गिरने से उसकी कोहनी छिल गई थी। जंजबील भी संभला था। आपको तो चोट लग गई। वो इसका बाजू थाम गया था जब पश्मीना ने एक झटके से खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। शायद वो अजनबी इस वादी के असूलों से नावाकिफ था। अगर जो काजी काका को खबर मिल जाती तो वे इसका कत्ल कर देते। ओह सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा मैम। पश्मीना गुल। अरसलान की आवाज़ पे वो मुड़ी थी। चौंका तो इस नाम पे जंजबील था। ये वो नाम था जिसका विर्द इसने पिछले 2 माह में हर रोज ही सुना था। अरसलान में गिर गई। अपनी चोट दिखाती वो लड़की जंजबील को दचका ही तो दे गई थी। पुख्ता रंग की वो छोटे से कद की लड़की जिसका रंग मेहनत कश औरतों की तरह कमलाया हुआ था। आंखों में आंसू भरे आने वाले से वो खातब थी। अरसलान, पश्मीना। एक छोटी सी वादी में गलती की गुंजाइश कहाँ थी? नामों की इतनी मुमासलत महज इत्तेफाक न थी। ओह माफ़ करना साहब, जल्दी में थे हम। घर में हमारी छोटी बहन अकेली है, उसे बारिश से डर लगता है। तभी पश्मीना घबरा गई थी। अरसलान बिना किसी की गलती का तयन करते माजरत करता पश्मीना का हाथ पकड़े ले गया था, जबकि वो बरसती बारिश में सलब होते हवासों से भीग रहा था। मुझे बारिश से डर लगता है, बादलों की खनक से दिल हौलता है। ऐसे में पश्मीना को हरदम मेरे साथ रहना पड़ता है। कभी मैं खौफ से मन ना जाऊं। बारिश की बूंदें उसका मजाक उड़ा रही थी। पश्मीना की आंखें नीली हैं मेरी तरह, रंग भी मेरे जैसा है। बाल, हाँ बाल शायद अलग हो सकते हैं, कद तो मुझसे भी बड़ा है। झूठ झूठ और फिर झूठ। इन 2 माह में क्या इस लड़की ने कभी सच बोला था? वो मुट्ठी बींची से तलाशने निकला था, मगर बादल गरजे तो याद आया वो बहादुरी से झूठ बोलने वाली लड़की बादलों से डर के घर में बैठी होगी। जंजबील का बनाया तस्वुराती खाका बुरी तरह टूटा था, तो वो भी अंदर तक टूट फूट का शिकार हुआ था। बताओ मोहब्बत कैसी है? टूटे कांच बिखरे मोतियों जैसी है। जरलिश के झूठों को जानने के बाद अब जंजबील क्या करेगा? क्या जरलिश जंजबील का सामना कर सकेगी? ये जानने के लिए अभी हमारे चैनल नॉलिस्टिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।